केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी का पूर्व विवरण और विश्लेषण आज हम देखेंगे। ये टॉपिक रहा, आप लोग देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्या परिचय है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी भारत सरकार का एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है जिसे सूचना के अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई 2005 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं से ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन से सूचना प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करता है ताकि वे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे सके। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य कार्य सूचना के आधार के उल्लंघन से संबंधित शिकायत और अपीलों की सुनवाई करना है। यह आयोग सरकार और सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच सूचना के आदान प्रदान का सुनिश्चित करता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार कब किया गया था? इसका स्थापना 2005 में किया गया था और इसका मूल जो अधिनियम जो था 2005 में तो आया और इसका मुख्य कार्य क्या था कि आयोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए, याद रखिएगा, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। समझ गए आप लोग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ना इनका चयनित किया जाता है और उनके द्वारा चलाया जाता है। आयोग की स्थापना का उद्देश्य सूचना के अधिकार का पालन करना और नागरिकों को सरकारी कार्यों और नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। अब केंद्रीय सूचना आयोग के संरचना हम देख लें तो इसमें देखेंगे अध्यक्ष सीआईसी का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। रिटायर्ड सीजीआई होंगे इसके अध्यक्ष। अध्यक्ष आयोग का प्रमुख होते हैं और पूरे आयोग की कार्यवाही की निगरानी करते हैं। सदस्य सीआईसी में अध्यक्ष के अलावा अन्य 4 सदस्य होते हैं जिनका चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं जैसे प्रशासन, कानून, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से आते हैं। सचिवालय और कर्मचारी आयोग के सचिवालय में कर्मचारी और अधिकारियों का एक दल होता है जो आयोग के आदेश से और कार्यों को लागू करने में मदद करता है। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्य और जिम्मेदारी सूचना के आधार के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण। सीआईसी का मुख्य कार्य आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित शिकायत और अपीलों की सुनवाई करना है। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त करने में असफल रहता है तो वो सीआईसी में शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचना के अधिकार की सुनवाई और निर्णय जब होती है जब उनके द्वारा कोई पिटीशन फाइल किया जाना या सूचना के मांग किए जाना, अधिकार, सूचना के अधिकार का मांग करना कि हमें बताया जाए कि ये जो है फलाना फलाना जो भी है टॉपिक का या जो भी उनका कार्य जो अभी विलंबित है, जो काम नहीं हो रहा है, जो कार्य नहीं हो रहा है, क्यों उनको बाधित किया जाए, ऑफिस में, कार्यालय में आखिर क्यों उनको जो है ना एक तरह से पेंडिंग में डाला गया, ठंडे बस्ते में डाला गया और उसका कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार लागू करने में असमर्थ होता है तो वो आरटीआई आवेदन द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए अपने अनुरोध को सार्वजनिक प्राधिकरण के पास भेजता है और सार्वजनिक प्राधिकरण उसकी मांग पर प्रतिक्रिया नहीं देते हुए भी उसे सूचना देने में से अगर इनकार करता है तो सीआईसी की अपील की जा सकती है और सीआईसी इस मामले की सुनवाई करता है और उचित निर्णय लेता है। सूचना के अधिकार के तहत अपील का निवारण अगर किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचना न दिए जाने या उसे उसकी तरीके से ना दिए जाने तो सीआईसी उस मामले में एक अंतिम अपील सुनता है और उस उचित आदेश जारी करता है। और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, सीआईसी सरकारी कार्यालय को पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसके माध्यम से नागरिक सरकार से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित होता है। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचना उपलब्ध कराना। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि
सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्राधिकरण आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाते आ रहे। यह भी सुनिश्चित करता है कि आयोग समय समय पर समीक्षा करता है कि निर्देश का पालन सही तरीका से हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान सीआईसी विभिन्न सरकारी संस्थाओं, कर्मचारी और आम नागरिकों की सूचना के अधिकार के बारे में जागरूक करता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आरटीआई के प्रति जागरूकता बढ़े और सभी नागरिक इसका लाभ उठा सके। केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियां, समीक्षा और आदेश जारी करने का अधिकार। सीआईसी के पास यह अधिकार है कि वह सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्राधिकरणों की सूचना देने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सके। इसके बाद यह आयोग निर्णय ले सकता है कि सूचना प्रदान की जाए या ना दी जाए। अगर कोई संस्था जानकारी देने में नाकाम रहती है तो सीआईसी संबंधित अधिकारी के खिलाफ सजा भी दे सकता है। सजा देने का अधिकार यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण अधिकारी आरटीआई के तहत सूचना देने में विफल रहता है तो सीआईसी उसे वित्तीय दंड या अन्य सजा भी दे सकती है। इसके साथ ही वह संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकती है। सार्वजनिक पदाधिकरण के कर्मचारियों से जानकारी मांगना। सीआईसी किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कर्मचारियों से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है जो जानकारी के अधिकार को लागू करने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन जो है बनी हुई थी 2005 में, मगर अभी शायद ये जो है ना पूरी तरीके से कार्यरत नहीं है। शायद इसको डिसमिस किया गया या ठंडे बिस्तर में डाला गया है। तो मगर ये टॉपिक तो आप लोग के इंपॉर्टेंट है ना, जीएस का पेपर है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए मैं बना रहा हूँ। चलिए आगे आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ और आगे देखते हैं। सत्ताकार और प्रमाण प्रस्तुत करना। सीआईसी अपनी जांच के दौरान सत्ताकार मतलब इंटरव्यू ले सकता है और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसे उसे किसी विशेष मामले में निर्णय लेने में मदद मिलती है। केंद्रीय सूचना आयोग के महत्व। पारदर्शिता में सुधार। सीआईसी सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकों को सरकार के कामकाज से संबंधित जानकारी मिलती है जिससे उनका विश्वास बढ़ता है और भ्रष्टाचार में कमी आती है। जनता के अधिकारों का संरक्षण। सीआईसी नागरिकों की सूचना प्राप्त के अधिकार का संरक्षण करता है जिससे वे सरकारी कामकाज की नीतियों को निगरानी रख सकता है। यह जनमानस के लिए एक सशक्त माध्यम बनता है। सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना। सीआईसी की सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही बनाता है। अगर सरकारी प्राधिकरण कोई सूचना देने में सफल है तो सीआईसी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। समानता का निष्पक्षता। सीआईसी सरकारी दफ्तरों के बीच समानता बनाए रखने का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी संस्थाएं आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिनियम के तहत सूचना देने के लिए समान रूप से जवाबदेही हो और किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव ना हो सके। केंद्रीय सूचना आयोग की उपलब्धियां। सूचना का अधिकार सुनिश्चित करना। सीआईसी के कई महत्वपूर्ण मामलों में सरकारी दफ्तर और प्राधिकरण के आदेश दिए गए हैं जिनमें आम नागरिकों को उनकी जानकारी प्राप्त हुई है। इसके माध्यम से नागरिकों को अपने अधिकार का पालन करने का एक मजबूत मंच मिला है। सरकारी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। सीआईसी के कई भ्रष्टाचार और गलत कार्यों के मामले में कार्रवाई की है और इस सरकारी अधिनियम के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए। इसके चलते सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता आई और भ्रष्टाचार पर काबू पाया गया है। नागरिकों की जागरूकता। सीआईसी ने सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और जिसमें आयोजित भी किया है जिससे आम जनता को आरटीआई के उपयोग के बारे में जानकारी मिली है और वो इसका उपयोग करने में सक्षम हुए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का भविष्य अगर हम देखेंगे तो केंद्रीय सूचना आयोग का भविष्य सूचना के अधिकार के
उल्लंघन को रोकना और सरकारी कार्यों में परिवर्तन बढ़ाने से नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आयोग को और अधिकार प्रभावी बनाने के लिए सरकार को आयोग से मिलकर कार्य करना होगा। इसके अलावा आयोग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए तकनीकी उपकरणों के और प्रतिक्रियाओं का उपयोग बढ़ाना चाहिए। आरटीआई के आवेदन और शिकायतों को निपटारा शीघ्रता से करनी चाहिए, क्योंकि जब आरटीआई में अगर कोई शिकायत जाता है, अगर उसके निवारण उसके निपटारा अगर जल्द किया जाए तो ये जो है ना पारदर्शिता की ओर बढ़ता है। अब निष्कर्ष कंक्लूजन हम देख लें थोड़ा सा, तो केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी भारतीय लोकतंत्र सशक्त और अहम संस्था है जो सूचना के अधिकार को लागू करने और सरकार के कार्यों को पारदर्शिता लाने के लिए कार्य करता है। इसका कार्य नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और सरकारी कार्यों के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। यह आयोग सरकारी दफ्तरों में जवाबदेही सुनिश्चित करता है और नागरिकों को सशक्त बनाता है ताकि वह सरकार की नीति और कार्यों पर निगरानी कर सके। सीआईसी अपनी संस्था से तब तक कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है और आने वाले समय में भी इसकी महत्वपूर्ण और प्रभाव डालेगा। मतलब ये अभी तक जो है ना बहुत सारे कार्य कर चुका है, बहुत बखूबी तरीका से निभा चुका है। जब तक आरटीआई था तब तक, आरटीआई तो अभी भी है मगर अभी जो है ना सही तरीका से